अंग्रेजा के टाइम गद्दार होए करते, जिनने अंग्रेज शहीदों की जासूसी करके अंग्रेजों को सूचनाएं दी। आज चाहे उन पर करोड़ों रुपये है, जो हमारे गांव गुआंड में उसका पोता बोल दिया ना तो हम सीधे कहाँ इसका दादा गद्दार था। न्यू तीसरी पीढ़ी में लोग दादा के नाम पूछा करेंगे ना तो गाँव में दो नाम होंगे, एक तो किसान होगा, एक होगा कमीण। तो किसान तो वो है जो आज इस लड़ाई में मौजूद है, अपने सारे साधना के साथ अड़ा रहा। और लोग कमीण किसने कहेंगे जब किसी बालक तक पूछेंगे तेरा दादा का नाम बता, बोले मेरे दादा का नाम कमीण था। बोले यो के नाम हो या राम प्रसाद हो उसका, राम पढ़ो उसका, गंगा प्रसाद हो उसका। बोले कमीण न्यूज है जब देश में खेती और जमीन बचाने के लिए, किसानी बचाने के लिए सारा देश कॉर्पोरेट हाउसेज और मोदी तक लड़ रहा था, मेरा दादा दादी तक बतलावा था। मेरा दादा गांव में पत्ते खेला था, मेरा दादा हुक्का पिया था, ना था उसके कुछ पल्ले दल्ले रहा, ना पल्ले दल्ले मारा छोड़ गया, तो इसलिए उसका नाम कमीण है उसका, और उसका कोई नाम नहीं हो सकता। हरियाणा हेडलाइन के सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जो आंदोलन चला हुआ है ये जो आंदोलन चला हुआ है टिकरी बॉर्डर पर, यहाँ पे किसान बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आइए जानते हैं इन किसानों के भी इनके क्या विचार इस आंदोलन को लेकर। और जो लोग सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं कि भी यहाँ किसान नहीं है, ये पंजाब से पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही है, उन लोगों से हम जरूर जानेंगे कि भी इनके उसके बारे में क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक तो इसको आंदोलन का नाम देना बंद कर दीजिए सभी मीडिया के साथी, ये न्याय युद्ध है। न्याय युद्ध है ये देश का पेट भरने वालों को के बीच और देश की सीमा की रक्षा करने वाले जो कौम है, जिसको किसान कौम कहा जाता है। किसान जहाँ खेत में मरा है उसका बालक बॉर्डर पर मरा है, उनके और लुटेरा वर्ग हो गया, कॉरपोरेट घराने और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी साठ गांठ के बीच में सबसे बड़ा धर्म युद्ध। आपने ना तो आज़ादी से पहले ऐसा कोई युद्ध देखा जहाँ की इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो ये लड़ाई हमारी खेती को, हमारी ज़मीन को, हमारी विरासत को बचाने की है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पोते किताब में न्यू पढ़े हमारे दादा के खेत होए करते, क्योंकि खेत तो होंगे। अगर हम इस लड़ाई से पीछे हट गए ना तब बालक उस खेत में नौकरी करेगा, काम तो खेती का करेगा, लेकिन उनकी तनख्वाह होगी, खेतों के नाम को नहीं होगा। इसलिए ये न्याय युद्ध है। जो मेरे साथी मन सुन लाग रहे हैं, कईया का बड़ा अफसोस रहेगा जो कर 10 दिन तक लगातार हम दिल्ली में डट रहे हैं, वे बाद में न्यू कहेंगे भाई इस पीढ़ी में जन्म था मेरा होया था, लेकिन मैं घर ताश खेलता रह गया था, मजबूरी के कारण दिल्ली कौन जा पाया था, अफसोस होगा। इस करके जो भी साथी हमने सुन रहे हैं भाई, इस न्याय युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आओ, क्योंकि अपनी जब तीसरी पीढ़ी आवेगी। देखो, जो अंग्रेजा के टाइम गद्दार होए करते, जिनने अंग्रेज शहीदों की जासूसी करके अंग्रेजों को सूचनाएं दी, आज चाहे उन पर करोड़ों रुपये है, जो हमारे गांव गुआंड में उसका पोता बोल दिया ना तो हम सीधे कहाँ इसका दादा गद्दार था। न्यू तीसरी पीढ़ी में लोग दादा के नाम पूछा करेंगे ना तो गाँव में दो नाम होंगे, एक तो किसान होगा, एक होगा कमीण। तो किसान तो वो है जो आज इस लड़ाई में मौजूद है, अपने सारे साधना के साथ अड़ा रहा। और लोग कमीण किसने कहेंगे जब किसी बालक तक पूछेंगे तेरा दादा का नाम बता, बोले मेरे दादा का नाम कमीण था। बोले यो के नाम हो या राम प्रसाद हो उसका, राम पढ़ो उसका, गंगा प्रसाद हो उसका। बोले कमीण न्यूज है जब देश में खेती और जमीन बचाने के लिए, किसानी बचाने के लिए सारा देश कॉर्पोरेट हाउसेज और मोदी तक लड़ रहा था, मेरा दादा दादी तक बतलावा था। मेरा दादा गांव में पत्ते खेला था, मेरा दादा हुक्का पिया था, ना था उसके कुछ पल्ले दल्ले रहा, ना पल्ले दल्ले मारा छोड़ गया, तो इसलिए उसका नाम कमीण है उसका, और उसका कोई नाम नहीं हो सकता। जो सरकार चुनाव से पहले वादे करती थी कि भी जय जवान जय किसान, आज जवान और किसान आमने सामने खड़ा है। जवान और किसान, जवान किसका बेटा है? देश का एक और रिकॉर्ड सुन लियो भाई, पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें करोड़ों लोग शामिल है। पंजाब से लेकर दिल्ली मार्च तक हमने कहीं एक पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ा, ये भी एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड में। करोड़ों लोगों की भागीदारी, किसी सरकारी संपत्ति को, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। सरकार झुक तो तभी रही है भाई, वो जवान इसे किसान का बेटा है, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। जो कर शुरू के अंदर मेरे पंजाब के साथियों जब ये आंदोलन शुरू कराया, लाखों की संख्या में यो खट्टर बोले हरियाणा के किसान इसमें शामिल को नहीं, तो यो 3 बटे हुए बैठा है कि यो सारा हरियाणा बैठा है करोड़ों की संख्या में। वाह भी गलत कह दी, इसके बटे हुए को नहीं हो सकते। क्यों? इसका ना तो ब्याह हो रहा, ना इसका छोरी था, हमें लगा इसके फूंफे, ये हरियाणा के इसके फूंफे बैठे हैं। उनता इन्हें रोकने की कोशिश करी, फिर गोदी मीडिया ने किया, बोले ये पंजाब से जो लोग आ रहे हैं 1984 के खालिस्तानी है। अरे तुमने शर्म आनी चाहिए। अगर अपने हक मांगना खालिस्तानी कहलाता है
तो मैं हरियाणा ता हूँ, मेरा साथी राजस्थान तक बैठा है। अगर खेती किसानी बचाना खालिस्तानी है, नाम लिख ले भाई मोदी, विकल प्रचार खालिस्तानी, 15 मुकदमे पहले चल रहे हैं। सरसा का रहनिया बाप का नाम हनुमान प्रसाद, तारते जोर लग गया, पहली गोली मारे मारी और सरदार भाइयों के तो गोली बाद में मांगांगे। ये खालिस्तानी अगर खेती किसानी को बचाने वाला खालिस्तानी है तो ये खालिस्तानी तमिलनाडु में भी रहे है, ये खालिस्तानी केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, नागालैंड, सारी जगह ये तमने खालिस्तानी मिलेंगे। तो इन खालिस्तानियन मोदी एक के रास्ता है, फुम्पा कह के इन तय माफी मांग ले, क्योंकि किसान कौम इतनी बोली है। हमारे बीच में जो कत्ल भी हो रहे हो ना, और वो आके हमारे घर बैठ के कह दे भाई मेरे तक गलती होगी, तो हम उसने पैर कौन पकड़ा दे, हम उसने छाती का लावा। हाँ, इतनी दयावान कौम है किसान कौम। पर न्यू तू सोचा है कि ये बटे बिना बहु बिना सुमटनी के उठ जाएंगे तो तेरा बहम से बटे आज करोड़ा में है, इनकी संख्या तू और मन्ना बढ़ावे, क्योंकि हमें लोगान तंग कौन करने चाहवा। बाकी यो निश्चित है किसान अकले के मुड़ेगा। उन मीडिया घरानों को क्या कहना चाहोगे जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि भी ये खालिस्तानी समर्थक है? एक न्यूज़ चैनल के संपादक ने एक बात लिखी थी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक सरदार जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि भी हमने इंदिरा को ठोका, मोदी को, इस तरह की उन्होंने कुछ बात की थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। उसका जवाब मैंने दिया, जो सोशल मीडिया के अंदर आज करोड़ों की संख्या में देखा जा चुका है। मेरा 4 दिन पुराना वीडियो देखिए, मैं विकल प्रचार खालिस्तानी नाम से मैंने रिलीज़ किया हुआ है, सभी सेलिब्रिटीज़ ने उसको शेयर किया हुआ है। अरे इन आराम खोरान शर्म आनी चाहिए। सवेरा जुन सा ये परांठा खाया ना अंजना ओम कश्यप पर, ये जितने नलायक सुधीर चौधरी, वो परांठा में जो कणक है वह किसान का खेत की। उसके बाद हम तो सिंपल दूध पी लिया, ये छोकरी 14 इलायची वाला पी है, वो दूध मारी भैंस का। और फिर के ये रांडा 60 साल की होके मुंह पर पाउडर ला के छोरी सी लाग गए हैं। वे क्या कर रहे हैं भाई मनदीप? डाइटिंग, बोले डाइटिंग करा है, डाइटिंग करा था। वह नीरे जूस भी है, वो जूस किसका खेत का, वो फ्रूट किसका खेत का? मारा का। अरे रामजादा ने हद कर दी, ये पित्ते रवार ये भी नान और कमी कर दी। मोदी की चमची मारने के कारण राम खोरान खून पीना भी शुरू कर दिया, वो किसान का पीना शुरू कर दिया। किसान खून नहीं पियागा तारे तो ये पपड़ियाँ सी जो तमना ला रखी है ना, किसी घर का मकान का रंग कर दो और 10-1 साल ना करो तो पपड़ी गिर जाएगा, नहीं गिर जाए मनदीप? गिर जाएगी जी। तेजे हमने दिल्ली के 500 रास्ते रोक लिए ना, और ये फ्रूट और ये दूध और ये सब्जी आने लगी, ये पपड़ियाँ तले पड़ जाएगी। 4 दिन कौन काट पाओगे? इसलिए इस देश का किसान का सम्मान करो। धरती का ऊपर देखो, दुनिया भगवान ना मानना है, कोई गढ़मान ना मानना है, कोई गणेश ना, किसी ने देखा है कि भाई? मन ना देखा। धरती पर अगर भगवान कोई है तो वो किसान है। अपना बालक भूखा मार सका है, अपने बालक ने स्कूल अच्छे में स्कूल में नहीं पढ़ाता, अपने बालक ने फौज में नौकरी करने खातिर भेजा है। धरती का ऊपर अगर कोई किसान है जो अपना घाटा करके देश का पेट भरा है, वो किसान है। तो सवेरे शाम जके 67% तो हम खेती करा देश में, बच्चे 33% मार पे निर्भर है। सवेरा उठ के रब का, अल्लाह का और भगवान का नाम लियो ना लियो, सवेरा उठते किसान का नाम ले और रात में सोते टाइम ले, क्योंकि वो एक किसान है जिसके कारण तारा पेट भरा है। और मारे बालक आज चीन और पाकिस्तान की सीमा छोड़ दिया ना, तो रात ने दिल्ली पार कर दिया वे तरह फूंपे। तो इस करके माफी मांगो, मारते गलती होगी और इन बटे हुआ सुमटनी दे के आपका घर आप अच्छा कर लो। किसान को धरती पुत्र कहा गया है, क्योंकि धरती पुत्र इसलिए कहा गया कि जो धरती का सीना चीर के सोना उगाता है, एक तरह से सोना ही बोला गया। और जो लोग आज प्रचार कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये ऐसे वैसे लोग, पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं, उन लोगों को आप एक बात बताना कि जो किसान है कितनी मेहनत करके अनाज या धान जो भी उगाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी कठिन परिश्रमों में उनको जाके तब अनाज उगाया जाता है। पहली बात तो जो ये किसान की हमें परिभाषा दे रहे हैं, 545 कमीन तक बैठे हैं लोकसभा में और 243 कमीन बैठे हैं राज्यसभा। सबसे पहले अगर वे किसान ने जाना है ना, वे मन यूँ बता दे कि भाई टिंडा बाड़ी का लागा है या टिंडा गवार का लागा है। जो इन 800 कमीना में तो एक भी बता देना तो हम मानेंगे भाई ये किसान ने सही तरीके से जाना है। अरे किसानों कमीनों वो कौम है तो हमने वाटर कैनन बरसाए मार पे। दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा महीना हुआ है और उसमें रात में बारिश आंधी हो, 12 बजे जो किसान की बारी हुआ ना, नहर की बारी, तो पानी का तापमान -13 डिग्री हुआ, खड़ा खड़ा खून जम जाए। हम वो पानी की बारी कौन छोड़ दे? इसी कोई नौकरी है जिसके अंदर दूसरे मारे बालक जके नौकरी करने लाग रहे हैं। ये कॉर्पोरेट घराने में गुजराती कोई फौज की नौकरी कौन करता? तारे बालका ने भी कह दिया भाई महीना के लाख रुपये मिलेंगे, गोली खानी पड़ेगी, कदे मिल सके, दुनिया में कोई नौकरी कौन करे? मारे बालक वे नौकरी करें उस जमीन के अंदर जिस जमीन के हालात लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था
प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में कणक का उत्पादन नहीं हो पाता था। पेट भरने के लिए हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। तो गुरु लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एक दिन का व्रत रखो। और मेरे जवान तो है बढ़िया थे जो लाहौर तक पहुँच गए। अगर किसान भी बढ़िया होता ना तो मैं समझौता करके को नहीं आता। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमने उस नारे का मान रखते हुए आज इतनी कणक पैदा कर दिया साल में। आज कोरोना के अंदर बच्चे को कराई सारा सौदा, ना तो हवाई जहाज काम आया, ना रेलगाड़ी काम आई, ना ब्यूटी पार्लर खुले, ना ढाबे खुले। आपने सिर्फ और सिर्फ अनाज, दूध और सब्जी बचा गया। ना डॉक्टर बचा सकते जी हम ये सौदा उगाना छोड़ दें यार। तो और हमारी नौकरी, किसी की नौकरी 7 घंटे की, किसी की 8 घंटे की, हमारी 24 घंटे की नौकरी है, 365 दिन की है। हमारा चौकरी चौथ ना तो कोई संडे आता, ना कोई दशहरे की हॉलीडे आती, ना दिवाली की आती। तो इस तरह बड़ा मैं तो इसने भगवान का दर्जा दूँ। तुम्हें छोड़ दो किसान, अरे भी माफी मांग लो, किसान से ऊपर भगवान नहीं। और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई दर्शकों तो मैं यही कहूँगा, लाखों सालों बाद कभी एक ऐसा मौका आता है। सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीतिक पार्टियां 70 साल में भाई भाई लड़ा दिए थे, जाति का हिसाब से लड़ा दिए, धर्म का हिसाब से लड़ा दिए। अब जो आपने पढ़ा था देवता राक्षसा की लड़ाई हुई, जो समंदर मंथन होया उसमें से अमृत भी निकला था। तो अब इस न्याय युद्ध के अंदर अमृत जो निकल रहा है, पहला अमृत ये है, हमें ऐसे लगता है कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का किसान है हमारी माँ के पेट से जन्म लिया हुआ है। जो धर्म और जाति का जहर घुला हुआ था वो जहर हमने इन 10 दिनों में ख़त्म कर दिया है। इसलिए हर किसान पुत्र छोड़ दिया यार, जो हमारे बनाई कणक की रोटी खावा है, जो हमारे उगेड़े चावल ने बात समझ के खावा है, जो हमारा दूध पिए है, जो हमारे फ्रूटा का जूस पिए है, सब्जी बना, आप हमारे बिना गुजारा नहीं कर सकते। घर का काम डॉक्टर के बिना तो चल सका है, किसान के बिना नहीं चल सकता। इसलिए बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में सहयोग करो। आप इतिहास हमेशा पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों का नाम नहीं आता इतिहास में। इतिहास में नाम आवा जो इतिहास बदलने की ताकत रखे, और हम आज इतिहास बदलना रहे हैं। धन्यवाद।